नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज। अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना में है और देख सकते हैं यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिसके गण सुरक्षा पार्टी के अंतर्गत जो है कुछ मुद्दों को लेकर के जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग आए हुए हैं और आपको बता दें कि पोस्टर जो दिखाई दे रहा है आपको जल जमीन करके, और देखिए नवा कुमार सरनिया जो कि अरुणाचल प्रदेश से सांसद है और ये आए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं विनोद नायक जी हैं जिसके नेतृत्व में सब हो रही है कार्यक्रम, और गरीब गुरबों के जो है मुद्दों को लेकर के जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और क्या कुछ कह रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता समाजों को लेकर के और दलित लोगों को लेकर के क्या सर देखिए, यहाँ हम आज जो टॉपिक है जी सत्ता पाने के लिए है, क्योंकि ये जो हमारा शोषित वर्ग है ना, जी चाहे अति पिछले वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मतलब अल्पसंख्यक हो, तो आज तक हमारा सत्ता में जाने का नहीं हुआ। तो अगर हम बिहार का सत्ता हो, दिल्ली का सत्ता, उसका भागीदारी बनेंगे तो भी हमारा तकदीर बदलेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ ऐसा इशू है, बहुत सारा समाज दुनिया से लेके वो लोग सोच रहे थे हम एसटी में आएंगे, लेकिन आया नहीं। एसटी का एक समाज था, उसको एसटी से निकाल दिया गया, लेकिन हमारा तो 100% था। एसटी एससी ने ओनली 22% लिया है, बाकी जितना परसेंट है वो कहाँ कौन लेके गया है। तो इसलिए हम अपना अपना हिस्सा लेने के लिए यहाँ जीएसपी आया हुआ है, और जिस दिन हम देश का शासनभार लेंगे उसी दिन हम लोगों का दिशा और दशा बदलने का हम काम करेंगे। एक महाबदलाव का जरूरी है यहाँ, एग्रीकल्चर लेके, समाज के लेके, पूरा सिस्टम तक। आप देखिए बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, बिहार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, बिहार में बहुत सारा ज़्यादा मारा मारी, ज़मीन हड़पने वाला, रेप होने वाला वो चीज़ होता है, मतलब सब में आगे हो गया है, गरीब में भी आगे है। तो हमको लगता है बिहार को आज एक महाबदलाव का जरूरी है। यहाँ एनडीए है, एनडीए भी था पहले, तो 75 साल से हमने देख लिया, लेकिन हमारा तकदीर बदला नहीं। तकदीर तब बदलेंगे अगर बहुजन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और सत्ता लेंगे। तो काशीराम जी ने जहाँ छोड़ के गया था वहीं से हमको शुरू करना है। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो प्रयास किया है उसी प्रयास को हमको सफलता देना है। सर बता दें कि कर्पूरी जी ठाकुर के नाम से भी हाल ही में एक नया पार्टी बना है, आपको पता होगा, ठीक है, राजनीतिक में होंगे तो। दूसरी बात एक और है नैयर जी, जो पसबंदा समाजों को लेकर के, दलित समाजों को लेकर के नई पार्टी अब गठन किया है। मतलब पहले था लेकिन और पूरा मतलब राष्ट्रीय तौर पर लॉन्च कर दिए हैं, हाल ही में 10 दिन हो रहा है। तो सर ऐसे में अगर समाज अगर इकट्ठित नहीं होंगे, आप लोग भिन्न भिन्न अगर मांग में बैठ जाएंगे तो फिर सर आपका शक्ति। तो इसलिए हम हीरा दादा यहाँ आना पड़ा। मेरा सत्य में ऐसा ही था, लोग इतना साल से पीट रहा था, मर रहा था, भाग रहा था, तो कोई ना सरकार ना पार्टी कुछ कर पाया। लेकिन मैं जिस दिन मैं लोगों के साथ खड़ा हुआ उस दिन मारामारी भी खत्म हो गया, आपस में अपना लड़ाई झगड़ा भी खत्म हुआ। अब खुशी से हमको दो बार एमपी बनाया है। अगर मुझे कोकराझार का लोगों ने बंदूक के सामने, प्रशासन के सामने, इतना बड़ा बड़ा पार्टी के सामने, इंडिया के सामने हमको जिता सकते हैं, तो बिहार का लोग तो अशोक ने यहाँ से पूरा देश बदल ले लिया था, है कि नहीं। तो ये बिहार को हम क्यों नहीं बदल सकते हैं। तो मेरे साथ मैं आने का मकसद यही पे है। अब इंडिया में तो 4000 पार्टी है, तो कितना का गिनती में आता है। आज जीएसपी पार्टी हम 1 साल से 1.5 साल से हम विकास कर रहे हैं, अभी 17 स्टेट में हो गया है। मैंने बोला ना, अगर यहाँ का कोई हमारा अमरनाथ यात्रा भी जाएगा, कम से कम जीएसपी का फैमिली का होने के नाते आप जम्मू कश्मीर एक रोज खा के आ सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, आप एकदम जहाँ पहले आता है अरुणाचल, वही में जाएगा। अगर जीएसपी का बोले घर घर में जीएसपी आ गया है। तो इसलिए हमारा यही प्रयास है, जो अकबर ने बीरबल के सामने एक लकीर खींचा था, बोला है भाई ये शेरशाह मत करो, उसको सोता करो। तो बीरबल ने क्या बड़ा लकीर खींच दिया, तो हम एक बड़ा लकीर खींच रहे हैं। अभी मकसद है हमारा 3 नंबर बड़ा पार्टी बनाया। बीजेपी 200 के आसपास आएगा, कांग्रेस 100 के नीचे आएगा, और हमारा जीएसपी पार्टी 100 एमपी सीट लड़के 50 से ऊपर हमको जाने का, ताकि 29 में हम एक छलांग मार के 300 लाएंगे। एक सवाल है, मोदी जी कुछ बोल रहे थे कि वर्षों पहले हम लोगों को मुद्दा हम लोगों के बारे में नहीं बोलते थे, लेकिन अब मोदी जी हम लोगों के बारे में बोल रहे हैं, क्या मसला क्या है। मोदी जी क्या है कि शुरू से ही झूठ बोलते ही आए हैं। 2024 सामने है, तो 15 लाख का जुल्मा दे के एक बार सरकार बना लिए, अब चाह रहे हैं कि फिर जनता को जुम्ला देकर 24 में बनता है। ऐसा नहीं होने वाला है, जनता भी समझ रही है। तो अभी बिहार में देखा कि कर्पूरी जी के ठाकुर के नाम से भी नई पार्टियां बनाई है,
एक नैयर जी जो हैं गया के रहने वाले हैं, जो पप्पू पार्टी के पहले पिछले चुनाव में समर्थक थे, उनका साथ दिया है। अब उन्होंने पूरी अपनी तरह से पार्टियां बना ली हैं। तो जिस हिसाब से आप लोग लड़ रहे हैं वही हिसाब से वो भी लड़ रहे हैं, तो ऐसे में लड़ाइयाँ आप दोनों की कैसे होगी? पूरे भारत में 76 साल की आज़ादी में कोई नहीं लड़ा है। जी जिस दल के आप नाम दे रहे हैं, जी, जिस जी। नेता के नाम दे रहे जी। हैं, वो सब खोखलेबाज और जुमलेबाज नेता है। मात्र एक जीएसपी ही है और एक हमारे माननीय सराहनीय साहब ही हैं, एमपी साहब, जो भारत के संविधान के तहत जनता का अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। ये दूसरे नेता क्या है? भाजपा और कांग्रेस जैसे 76 साल में हमारा जल जमीन जंगल पे बात नहीं किया, तो दूसरे दल क्या करेंगे? सर मामला यह है कि भारत में अगर देखा जाए तो जिस विकास के मुद्दा में बातें होनी चाहिए, विकास की चर्चाएं होनी चाहिए, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई है। तो इससे आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? सर सबसे पहले गण सुरक्षा पार्टी की बात करेंगे। जी जी अगर सभी लोग, सभी पार्टियां 1.5 साल 2 साल पहले की बात करें, अगर सभी पार्टियां अगर अच्छे से दलितों के प्रति, एसटी के प्रति, ओबीसी के प्रति, एससी के प्रति अगर अच्छा काम की होती तो गण सुरक्षा पार्टी की ज़रूरत क्या थी? जब गण सुरक्षा पार्टी अपने अस्तित्व में आई है, सबसे पहले उसके नाम को देखिए। ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय विशेष की नहीं है। ये भारत के जनता को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी व्यक्ति विशेष को प्रेजेंट नहीं कर रही है। तो सबसे पहले कि अगर अच्छा काम हुआ होता आज तक पूरे देश में, तो फिर इतना सत्ता परिवर्तन या सत्ता में भागीदारी करने की ज़रूरत ही क्या थी? हम लोग हर जगह सत्ता से वंचित रहे, हर चीज़ों से वंचित रहे, वंचित जानबूझ के किया गया है। इसीलिए माननीय हमारे सांसद महोदय ने देखते देखते कब तक देखेंगे, इन्होंने लोकसभा से लेके हर जगह दलितों का, एसटी का, एससी का मुद्दा उठाया और देखते देखते इनको पार्टी बनाने की जरूरत पड़ गई। कब तक अपने समाज को कोई पीछे छोड़ सकता है? सारी पार्टियां जुमला देंगी, अपना अपना बात कहेंगे, चुनाव जैसे सामने आएगा बहुत सारी बातें करके उनका वोट ले लेंगे। रिजल्ट आप अपने आप से पूछिए पत्रकार महोदय, क्या ये समाज में अंतर नहीं है? बड़ी छोटी का अंतर नहीं है? जो दलित है वो और दलित होते जा रहा है, जो समृद्ध है और समृद्ध होते जा रहा है। क्या ये सही है? तो हमारी जो पार्टी है, विशेषकर गण सुरक्षा पार्टी, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के संपूर्ण जनता को साथ में लेते हुए, जो भी शोषित वर्ग, पिछड़ा वर्ग है, जो रिजर्वेशन मिलते हुए भी अनरिजर्व्ड है, उसको साथ में लेते हुए विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। भाकपा माले बिहार में अभी सत्ता में है, उसका भी एक अलग एजेंडा है। गरीबों के लिए मसीहा कहा जाता है कि वो पार्टी है, ठीक है मानते हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें जो है गठबंधन करना पड़ा। तो क्या भविष्य में ऐसा भी तय कर सकते हैं या सिर्फ डिपेंड रहेंगे सर? इसकी जो भी स्वाधीनता है, अधिकारिता है, वो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री सराहनीय जी के और पार्टी के नेतृत्व में जो भी निर्णय होगा वो उसके। मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ, हम पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है, जी जी हम ना इंडिया का है ना एनडीए का है। जी जी अगर बिहार का प्रक्षेपण आएंगे, यहाँ इंडिया है, पहले एनडीए था। अब देखिए बिहार का हालत, मैंने बोला ना, बिहार अगर सबसे गरीब है बिहार, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर लोग है तो बिहार से है, सबसे ज़्यादा दंगा हंगामा गुंडाई या वायलेंस हुआ है वुमेन के साथ, वो भी बिहार में हुआ है। यह भूमाफिया भी बहुत बड़ा है कि नहीं? अगर बिहार का एक महाबदलाव का जोर है, जो इंडिया नहीं कर सकते, जो इंडियन, इसलिए हमसे सब लोग जुड़ा हुआ है। हो सकता है काशीराम जी के नाम पे या बाबा साहब के नाम पे, कर्पूरी ठाकुर जी नाम, कहीं पे नाम भी हो सकता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, क्या करेगा उसको पता है। अभी हमने बोला ना, बाकी लोग देश को तोड़ने का कोशिश है, भाजपा है जो भी हो, हम देश का जोड़ने का काम है। अब देखिए असम का चीफ मिनिस्टर कल यहाँ आके उल्टा सीधा कुछ बोल गया, तो आप लोग नहीं पूछते हैं उसको चीफ मिनिस्टर बन के रहना है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। एक दिन जमाना था जो कांग्रेस में उन्होंने बोल दिया था असम का पाइपलाइन से तेल बहता है और गुजरात का पाइपलाइन से मुस्लिम का खून बहता है, तो उसी ने आज बोल दिया हम मदरसा ख़त्म कर दिया, है कि नहीं? तो ये साहब नहीं है, सच्चाई में ये ज़्यादातर लोग समाज में काम करना है। मैं भी 25 साल देश के लोगों के लिए हम जिंदगी देने के लिए तैयार था। जब एमपी बन गया तो हमने बनते बनते देखा है हमारे लोगों को इतना बेवकूफ़ बना, इतना जुमलाबाजी करते हैं। आज का सबसे देश का एक चीज़ है तो जुमलाबाजी है, उसके एक नंबर में कौन आता है? हमारा प्रधानमंत्री आता है। तो उसके बाद हमको क्या करते, किसके ऊपर भरोसा है? जो प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा था, सबको रोजगार देंगे, सबको कलाधन देंगे, है कि नहीं? सबको मान सम्मान, जो कहाँ मान सम्मान, कहाँ कलाधन, कहाँ बेरोजगार खत्म, कोई भी खत्म नहीं हुआ। तो सवाल ही नहीं पूछता उनके साथ चलने का। जब हम अपने को ताकत बनाना है, ये इतना सारा लोग बिखर के कर रहा, अभी एक साथ आ गया है। मैंने बोला ना,
कोकराझार ऐसा संसद अब अगर गूगल भी देखेगा, सब कुछ देखेगा, वहाँ 30-40 साल इतना बड़ा दंगा जो मणिपुर से बड़ा था उसको हमने कंट्रोल में लाया। तो बिहार का क्या है, ये तो माफिया के पास ना AK-47 ना कुछ भी, थोड़ा फैक्ट्री में बनाने वाला 2 नंबर का बंदूक है। अगर प्रशासन ठीक होगा 1 दिन में उसको पेन ढीला पड़ जाएगा।